बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब हम घूमते फिरते पाकपतन पहुंच गए हैं और जितने डिस्ट्रिक्ट्स अभी तक मैंने किए हैं, ये मेरा गालिबन 16वां या 17वां डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। जितने डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी तक किए हैं, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रिक्ट है। इसमें ऐसी जो है वो रिश्तेदारियां आपस में एक दूसरे से निकलती हैं। कोई आपस में मुकाबला लड़ रहा है तो वो कजन है, कोई आपस में रिश्तेदार हैं, कोई आजाद लड़ रहा है तो वो भी उसका रिश्तेदार है, कोई नीचे एमपीए लड़ रहा है, ऊपर एमएनए लड़ रहा है, दोनों की पार्टियां मुख्तलिफ हैं लेकिन वो रिश्तेदार हैं। तो बड़ा एक यूं कहना चाहिए कि उलझे हुए रिश्ते हैं जो आपस में यहां पर मुकाबलेबाजियां हो रही हैं। तो मैं आपके साथ ये 5, अगरचे पाकपतन बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 5 एमपी की सिर्फ सीटें हैं यहां पर, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही दिलचस्प डिस्ट्रिक्ट है। और यहां पर चूंकि पाकपतन दरबार भी है, फिर ये जो इमरान खान साहब की अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनकी फैमिली भी है जो इलेक्शन लड़ती है, यानी उनका दामाद भी इलेक्शन लड़ रहा है लेकिन वो पीटीआई की मुखालिफत में लड़ रहा है। तो काफी दिलचस्प चीजें हैं पाकपतन में डिस्कस करने के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहला जो हल्का है पीपी 191, यहां से सरदार मनसब अली डोगर साहब को टिकट मिला है। सरदार मनसब डोगर जो हैं, ये बेसिकली एमएनए लड़ते रहे हैं। 2008 में भी एमएनए बने, 2013 में भी एमएनए बने, और पीएमएलएन के टिकट से ये काफी अरसा इनकी रफाकत रही है। गालिबन 30 साल तक ये पीएमएलएन के साथ रहे हैं, लेकिन फिर उनके कुछ इख्तलाफात हुए। 2018 का इलेक्शन उन्होंने आजाद लड़ा और हार गए, तो ये एमएनए का इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं और अब ये नीचे एमपीए के सीट पर आ गया। असल में ये हल्का बहुत बड़ा हो गया है, अब 2 हल्कों को मिलाकर एक हल्का बन गया एमएनए का। तो एमएनए लड़ना कोई आसान नहीं रहा, चैलेंजिंग हो गया। तो सरदार मनसब अली डोगर जो हैं, ये नीचे एमपीए की सीट पर आकर लड़ने के लिए आ गए और इनको ये टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस दफा मिला है। पिछली मरतबा यहां से पीर अहमद शाह खग्गा को टिकट मिला था, लेकिन इस दफा उनको इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उन पर करप्शन के इल्जाम हैं। उन पर इल्जाम यह है कि उन्होंने क्लास जो दर्जा चहारम के मुलाजिमीन हैं, उनकी जो सीटें हैं वो बेच दी थी और इस तरह के इन पर यानी करप्शन के इल्जाम हैं, इसलिए पीर अहमद शाह खग्गा को टिकट नहीं मिला और सरदार मनसब अली डोगर को टिकट मिला है। और ये बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं पीटीआई के, और एक आम गुमान यही है कि पीटीआई की सीट यहां से जीत जाएगी। ये शिमाली गरबी पाकपतन का इलाका बनता है, साहिबवाल रोड है, ज्यादातर दही इलाके इसमें आते हैं, चकूक आते हैं, तो यहां से सरदार मनसब डोगर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा जो हल्का है ये बहुत दिलचस्प है, ये पीपी 192 है जी। ये मशरकी पाकपतन का इलाका है और यहां से टिकट मिला है मियां फर्रुख मानिका को। अच्छा, मियां फर्रुख मानिका जो हैं, ये 2018 से 23 में भी एमपी रहे हैं, टिकट रिपीट हुआ है। ये 1991 से 1993 और फिर 1998 से 1999 में मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहे हैं। ये तहसील नाजिम भी रहे हैं 2001 से 2005 के दौरान, तो इनका अपना बैकग्राउंड भी अच्छा है। लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है कि यहां पर जो इनका मुकाबला होगा, वो मुकाबला यानी पीटीआई के मियां फर्रुख मानिका का मुकाबला जो होगा, वो जो इमरान खान साहब की अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनके जो साबिक शौहर की फैमिली है, वो इलेक्शन लड़ते हैं। और खास तौर पर यहां पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं मियां अता मोहम्मद मानिका, बहुत फेमस सियासतदान है। आपको याद होगा कि एक वक्त में इन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉग भी बनाया था पंजाब में। तो जो अता मानिका हैं, उनका बेटा है हयात मानिका। हयात मानिका नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और हयात मानिका जो है ये बुशरा बीबी के दामाद भी हैं। तो हयात मानिका जो कि बुशरा बीबी के दामाद हैं, ये नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं मियां फर्रुख मानिका के मुकाबले में, जो कि पीटीआई के टिकट रखते हैं। तो है ना दिलचस्प सूरत हाल। अच्छा, एक और दिलचस्प सूरत हाल भी है, वो ये है कि यहां पर एक आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ते हैं, मियां फारूक मानिका। तो ये नून लीग का वोट बैंक तकसीम करते हैं और ये भी मानिका बरादरी है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात भी है, वो दिलचस्प बात यह है कि ये जो हयात मानिका हैं, जो कि बुशरा बीबी के दामाद हैं, जो कि नून लीग का टिकट रखते हैं, इनका मुकाबला मियां फर्रुख मानिका के साथ हो रहा है, जो कि पीटीआई के साथ है, और ये दोनों भी आपस में कजन हैं। तो ये कजन भी आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्टियां मुख्तलिफ हैं, और एक तरफ यानी पीएमएलएन का टिकट है और उनकी इमरान खान की अहलिया के साथ रिश्तेदारी है। तो इस तरह की सूरत हाल यहां पर पीपी 192 में है। लेकिन यहां पर मियां फर्रुख मानिका को एज ये रहेगा कि यहां पर चूंकि मियां फारूक मानिका आजाद इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो नून लीग का वोट बैंक तकसीम हो जाएगा, तो इसका फायदा मियां फारूक मानिका उठाएंगे। तो इस लिहाज से ये हल्का बहुत दिलचस्प है। और जो अगला हल्का मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो और भी दिलचस्प है। ये है पीपी 193। पीपी 193 ये वही है जहां पर दरबार बाबा फरीद गंज चक्कर भी इसी हल्के में वाक़ है, वो इसी हल्के में आता है।
और ये पाकपतन शहर का हल्का है, PP 193। यहां से जो टिकट मिला है वो मेरा है मेयर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को। और ये मेयर मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये गोलड़ा शरीफ वाले जो हैं ये उनका भांजा है। और अगर गोलड़ा शरीफ को की लोकेशन आप देखें तो ये इस्लामाबाद में आती है, असद उमर साहब के हल्के में। तो असद उमर साहब का हल्का गोलड़ा शरीफ, उनके भांजे हैं ये मेयर मोइनुद्दीन चिश्ती, नौजवान हैं। तो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट दिलाने में असद उमर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हालांकि यहां पर ज्यादा जो मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे थे वो कोई और समझे जा रहे थे, वो उनका मैं बताता हूं आपको, और ये भी बताता हूं कि उनको टिकट क्यों नहीं मिला। तो मेयर मोइनुद्दीन चिश्ती को जो टिकट मिला है ये असद उमर साहब के कहने पर मिला है। और ये इनको ज्यादा अरसा नहीं हुआ पार्टी में आए हुए, ये पीटीआई में आए हुए इनको दो महीने शायद हुए हैं, लेकिन यंग हैं। और इनका असल जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि इनके वालिद गुलाम फरीद चिश्ती ये 6-7 दफा एमपी रह चुके हैं और हमेशा वजीर रहा करते थे। तो मेयर मोइनुद्दीन चिश्ती जो खुद पहली दफा लड़ रहे हैं, असद उमर साहब के कहने पर टिकट मिला है, गोलरा शरीफ वालों के भांजे हैं, उनके वालिद साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है सियासत का, 6-7 दफा एमपी रह चुके हैं गुलाम फरीद चिश्ती साहब का। ये तो हो गए उम्मीदवार जिनको टिकट मिला है। अब आप आ जाइए दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती, जो कि असल उम्मीदवार समझे जा रहे थे या जिनके बारे में समझा जाता था कि इनको टिकट मिलेगा। अच्छा, अब ये कौन साहब हैं? ये साबिक तहसील नाजिम हैं, काफी मुतारिक रहे हैं, एमपीए भी रहे हैं। अब दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती जो हैं ये इस वक्त जो सज्जादा नशीन है दरबार शरीफ के, ये उनके कजन हैं दीवान मौदूद चिश्ती जो इस वक्त सज्जादा नशीन हैं, उनके ये कजन हैं दीवान अजमत हैदर मोहम्मद चिश्ती। इनको टिकट मिलने का ऐसा लगता था कि इनको मिलेगा, ये ज्यादा तगड़े उम्मीदवार थे, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। तो शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, नहीं पहले तो मैंने बताया ना कि आपको दीवान मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को टिकट तरीके से आपने यानी दिलवाया असद उमर साहब ने, लेकिन दूसरी वजह ये हो सकती है इनको टिकट ना मिलने की, वो ये हो सकती है कि जो दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती हैं जो टिकट चाहते थे, जिनको टिकट नहीं मिला, इनके जो ऊपर एमएनए लड़ रहे हैं नून लीग से, वो अहमद रजा मानिका हैं। और अहमद रजा मानिका दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती के मामू के बेटे हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि पीटीआई को ये लगता होगा, और ऐसा होता भी है, कि ये आपस में इकट्ठ कर लेते हैं, ये नीचे एमपीएल लड़ते हैं और ऊपर एमएनए अपने कजन के साथ लड़ते हैं, और ऊपर पीटीआई को, यानी अब खतरा ये था कि दीवान अजमत जो हैं वो नीचे एमपीएल लड़ेंगे लेकिन ऊपर एमएनए को, पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऊपर एमएनए के लिए अपने कजन को सपोर्ट करेंगे जो कि नून लीग से लड़ रहे होंगे। तो इनका मसला यह था कि ये नीचे भी अपनी पास सीट रखना चाहते हैं और ऊपर भी अपने घर में सीट रखना चाहते हैं। नीचे एमपीए रखना चाहते हैं पीटीआई से, ऊपर एमएनए रखना चाहते हैं नून लीग से। तो यहां पर फिर नून लीग के एमएनए को नुकसान हो सकता था। तो नून लीग के जो एमएनए हैं वो इसलिए गालिबन पीटीआई ने इनको टिकट जारी नहीं किया कि यहां पर फिर ये चूंकि पैनल को खराब करेंगे और एमएनए को ऊपर खराब करेंगे, इसलिए ये इनको टिकट देने से एतराज बरता या गुरेज किया पीटीआई ने। अच्छा, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ ये है कि ये चूंकि चिश्ती हैं, तो चिश्ती जो है, खैर मोइनुद्दीन भी चिश्ती हैं, लेकिन ये जो दीवान अजमत हैं इनकी कम से कम 6 यूनियन काउंसिल में इनका चिश्ती बरादरी का बड़ा होल्ड है और ये वहां से हमेशा लीड लेकर निकलते हैं। तो ये उनकी एक अच्छी एक स्ट्रेंथ थी, अगर इनको टिकट मिलता तो ये उनकी स्ट्रेंथ होती। लेकिन एमएनए की सीट बहरहाल खराब हो जाती, पीटीआई को ये लगता है। तीसरे भी उम्मीदवार थे यहाँ से तीसरे उम्मीदवार जो थे वो मियां मजहर भट्टू हैं। ये नौजवान हैं, टाइगर फोर्स के साथ भी इनका ताल्लुक रहा है, ये पीटीआई के काफी मुतहरिक कारकुन थे। और लेकिन चूंकि यहाँ पर टक्कर इनको बड़े बड़े तगड़े बंदे गए हैं, तो इसलिए इनका टिकट यहाँ पर बना नहीं, मैनेज नहीं हुआ। लेकिन टिकट के ख्वाहिशमंद बहरहाल यहाँ से ये भी थे। तो ये 3 हल्के हो गए जी। अच्छा, अब आ जाइए आप पीपी 194 में। यहाँ पर पहले तो टिकट मिला खान अमीर हमजा रथ को। ये जिम्मेदार हैं, पहले लड़े हैं, जीते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल इनका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सियासत का बैकग्राउंड था। लेकिन फिर यहां पर मैंने सुना है कि टिकट चेंज होकर दे दिया है ताहिर जट को। ये गो ग्रीन जो पेट्रोल पंप है, ये उनके कोई सपूत हैं और इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको जबरदस्ती कुछ लोगों ने सियासत में घसीटा है और इनका जो है वो यहाँ पर इनको टिकट दिलाने की कोशिश की। लेकिन मैंने सुना है कि अभी टिकट फिर चेंज हो रहा है यहाँ पर और शायद किसी और को मिल जाएगा, सलमान नईम या कुछ और। मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे को बता रहा था कि शायद एक और उम्मीदवार भी यहाँ पर हैं जो टिकट के ख्वाहिशमंद है, शायद उनको मिल जाए। तो अभी तक इस हल्के का टिकट कंफर्म नहीं है, चेंज हुआ है, फिर चेंज हुआ है, हो सकता है कि आगे फिर चेंज हो जाए।
तो ये हल्का अभी तक समझ लीजिए आपके ओपन ही पड़ा हुआ है, कोई कंफर्म सूरत हाल यहाँ पर नहीं है। असल में दूसरी तरफ यहाँ पर जो काशिफ चिश्ती इलेक्शन लड़ते हैं पीएमएलएन के, वो काफ़ी चिश्तियों का वोट बैंक रखते हैं और आप यूं कह लीजिए कि वो एक तरह से विनिंग कैंडिडेट ही हैं। तो नून लीग के जो काशिफ चिश्ती हैं वो उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है और ज़्यादा इम्कान यही कि वही सीट जीतेंगे। आखिरी हल्का जो है पाकपतन का वो पीपी 195 है। यहाँ चौधरी मोहम्मद नईम इब्राहिम को टिकट जारी किया गया है। ये आरिफ वाला शहर बनता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये चौधरी नईम इब्राहिम जो है ये 2018 से 23 तक भी एमपी रहे हैं, तो इनका एमपी का टिकट इस दफा रिपीट हो गया है। ये नाजिम यूनियन काउंसिल भी रहे हैं 2001 से 2008 तक 2 मरतबा, यानी 2001 से 2008 तक मुसलसल 2 टर्म्स के लिए नाजिम रहे हैं। और इनका मुकाबला यहाँ पर होगा फरूख जावेद से, नून लीग के जो उम्मीदवार हैं और साबिक सूबाई वजीर हैं फरूख जावेद, उनके साथ यहाँ पर इनका मुकाबला होगा मियां नईम इब्राहिम का। तो जो सीटें इस वक्त तक पीटीआई की जो हमें तगड़ी लग रही हैं वो लग रही हैं जनाब सरदार मंसूर अली डोगर, मियां फरूख मानिका और मोहम्मद नईम इब्राहिम। ये 3 सीटें ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर हैं पीटीआई की। और एक सीट तो कंफर्म तकरीबन हारी हुई समझें आप पीटीआई की, खान अमीर हमजा रथ वाली है पीपी 194, जिसको भी मिलेगी, ताहिर जट को मिलती है, किसको मिलती है, और क्योंकि यहाँ पे तगड़ा उम्मीदवार पीटीआई के पास नहीं है। और दूसरा ये जो मेयर मोइनुद्दीन चिश्ती है, यहाँ पर भी काफ़ी रोले शोले पड़े हुए हैं, मैंने आपको सारी डिटेल्स इसकी बता दी हैं। तो ये है जी पाकपतन। अब पाकपतन की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आधी भी नहीं है जितनी इन्फॉर्मेशन इस हल्के की दी जा सकती है इस डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अभी तो आप अगर नून लीग के टिकटों पर सारों पर चले जाएं तो वो फिर उनकी रिश्तेदारियां, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन कैसा है, तो वो फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएगा। मैंने मोटा मोटा बता दिया है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए पाकपतन का, पाकपतन शहर का। तो ये है जी पाकपतन। आई होप कि आपको कुछ समझने में मदद मिली होगी। खासतौर पर पीपी 192 और 193 जो हैं ये बहुत उलझे हुए हल्के हैं, तो यहाँ के जो डायनेमिक्स है वो बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो आपके साथ मैंने शेयर कर लिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।